एंड वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है जीएस स्पेशल। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी के जो मेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें जो जीएस पेपर 1 होता है उसका सिलेबस आखिरकार क्या होता है। सिलेबस बिल्कुल एनालाइज करेंगे, हम डिटेल से उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारी साइट्स पे और बहुत सारी वीडियोस में आपको सिलेबस मिल तो जाएगा पर उनको बारीकी से डिटेल्स नहीं दी जाती। तो इस लेक्चर्स में हम अच्छे से सिलेबस को समझेंगे, ताकि हम सिलेबस पे जब तक हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, अपनी पकड़ नहीं बना पाएंगे, तब तक हम उसे पढ़ नहीं पाएंगे और हमारी तैयारी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसलिए सिलेबस पे ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। तो जैसा कि आपको पता है, जो जीएस पेपर 1 होता है वो 250 मार्क्स का होता है, ठीक है। और जो उसका मेन गाइडलाइंस होती है, मेन टॉपिक्स होते हैं, वो कुछ इस प्रकार है कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो मोटे तौर पे हम इसे देखें तो जीएस पेपर 1 में हम कौन से 2 सब्जेक्ट को ले सकते हैं कि मेनली हमारा जो हिस्ट्री और जोग्राफी टाइप का पोर्शन आएगा, और कल्चर को हम इसी से रिलेट करते थे, ठीक है। और वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी वगैरह के भी आते हैं। तो मेनली ये हमारे टॉपिक्स हैं। लेकिन सिर्फ इसको इतना समझने से काफ़ी नहीं होता। अगर हमको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो सिलेबस की डीप नॉलेज होनी चाहिए कि इसके कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, और उसी के अनुसार हम अपनी तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि हमारे सब टॉपिक्स जब तक अच्छे से तैयार नहीं हो पाएंगे, हम आगे अपनी तैयारी को बढ़ा नहीं पाएंगे। तो चलिए, इसको आज हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो पहले देखते हैं इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर के अंदर हमारे क्या क्या टॉपिक आएंगे। तो देखिए, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में जो पहला आता है इंडियन आर्ट फॉर्म्स, ठीक है। कि भारत की जो आर्ट्स फॉर्म्स जैसे इंडियन पेंटिंग्स होगी, ठीक है, जो अलग अलग तरह की पेंटिंग होती है ना, जैसे मधुबनी पेंटिंग्स होगी, ठीक है, वर्ली पेंटिंग्स। तो इनके बारे में डिटेल्स पता होनी चाहिए हमको, ठीक है। जिस तरह किस एरिया की है, क्या क्या फीचर्स होते हैं इनके, वो सारे होते हैं। उसके बाद क्लासिकल डांस फॉर्म हो गया हमारे, जो कथकली हो गया, ठीक है, कुचिपुड़ी हो गया, इस टाइप के डांस हो गए, मोहिनी अट्टम हो गया। इस टाइप के डांस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ऑरिजिन कहाँ से हुआ इनका, ठीक है, इनकी हिस्ट्री क्या है, वो सब हमको पता होना चाहिए। फोक डांस फॉर्म हो गए, क्लासिकल म्यूज़िक हो गया हमारे, ठीक है, पपेट्री, पोट्री, ठीक है, ड्रामा थिएटर्स होते हैं, मार्शल आर्ट, ठीक है, जैसे गतका हो गया, या हमारा केरला के डांस फॉर्म, वो मार्शल आर्ट्स की फॉर्म्स होगी। इन सब के हमारे टॉपिक्स किस में कवर आ जाएंगे, इंडियन आर्ट फॉर्म में। ये सारे क्या है, आर्ट फॉर्म। अच्छा, चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है लिटरेचर, साहित्य। इसमें एंसेंट इंडियन लिटरेचर, ठीक है, भारत का प्राचीन साहित्य इसमें आ जाएगा। क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, इससे भी, क्योंकि ये वाला पोर्शन ऐसा होता है बच्चे अमूमन इसकी तैयारी नहीं करते, तो इसमें थोड़ा वीक रह जाते हैं। तो इसमें अगर हमको सिलेबस अच्छे से पता होगा तो इन सब टॉपिक्स की आसानी से तैयारी कर सकते हैं। लिटरेचर इन पाली एंड प्राकृत लैंग्वेज वाला, ठीक है। अर्ली द्रविड्स लिटरेचर, की द्रविड़ से पहले का लिटरेचर क्या था, ठीक है, आर्यन वगैरह के टाइम का। मिडेवल लिटरेचर, मध्यकालीन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें, जिसमें बाहर से हमारे फारस वगैरह से, अरब वगैरह से काफ़ी साहित्यकारों का योगदान था इसमें, ठीक है। फिर विमेन पोइट्स और भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड जो लिटरेचर है, मीरा का हो गया, कबीर वगैरह, उनका हो गया। ट्रेंड्स इन मिडेवल लिटरेचर, मॉडर्न इंडियन का लिटरेचर, ये थोड़ा पोर्शन कम है जो एग्ज़ाम में आता है, लेकिन ये जो इसमें आ गया ना हमारा मिडेवल का लिटरेचर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस पर हमारी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। उसके बाद देख लेते आर्किटेक्चर। तो हड़प्पा का आर्किटेक्चर, जैसे कि उनकी रोड कैसे काटती थी और क्या क्या उनका भवन निर्माण की क्या क्या कला थी, वो सब, ठीक है। टेम्पल आर्किटेक्चर की, किस प्रकार से टेम्पल बनने स्टार्ट हुए, किस काल में टेम्पल बनने स्टार्ट हुए थे, ठीक है। क्या वैदिक काल में टेम्पल होते थे या नहीं होते थे, इसको आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे भी सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या वैदिक टाइम पीरियड पे इंडिया में टेम्पल्स के सबूत मिले हैं या नहीं। अच्छा, उसके बाद केव आर्किटेक्चर, बहुत सारी केव्स है, जैसे हमारी अजंता, एलोरा, ठीक है, एलिफेंटा केव, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की क्या क्या विशेषता है, कब डेवलप हुई है। मिडेवल आर्किटेक्चर, ठीक है, मॉडर्न आर्किटेक्चर की, जब ब्रिटिश इंडिया आ गए थे तो उन्होंने, उनके आने के बाद आर्किटेक्चर में किस प्रकार का बदलाव हुआ, ठीक है, वो सब आपको पता होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज़्म, जैनिज़्म टू डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, की जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, क्या सिर्फ ये धर्म थे या इनका इंडियन आर्किटेक्चर पर कुछ प्रभाव पड़ा, और यदि पढ़ा तो क्या पढ़ा, किस कहाँ तक इन्होंने प्रभावित किया इंडियन आर्किटेक्चर को, ठीक है। रॉक कट आर्किटेक्चर क्या होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और कॉलोनियल आर्किटेक्चर एंड द मॉडर्न पीरियड, आधुनिक टाइम के बारे में भी आपको आर्किटेक्चर संबंधित सारी बातें पता होनी चाहिए। तो इसको आप डिटेल से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, जो इसको हमने यहाँ सब पार्ट्स कर दिया आपको ताकि अच्छे समझ पाए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जीएस पेपर 1 का। इसमें से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स। तो इसको आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमने जो फर्स्ट सब पॉइंट बनाया,
मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अनटिल द प्रेजेंट, ठीक है, 18th सेंचुरी के मिडल से लेकर प्रेजेंट तक उसमें किस प्रकार से सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी लोगों की, ठीक है। यूरोपियन पेनिट्रेशन ऑफ इंडिया, यूरोप जब इंडिया आ रही तो क्या हालात थे, क्या क्या सिचुएशन बनी। ब्रिटिश ने किस प्रकार से भारत को कॉन्क्विस्ट किया, कि पहले जैसे बंगाल को कॉन्क्विस्ट किया उन्होंने, ठीक है, उसके बाद किसको कॉन्क्विस्ट किया, फिर किसको कॉन्क्विस्ट किया, ये सारा आपको इसमें देखना है। ब्रिटिश की पॉलिसी कैसी थी, कि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी थी, ठीक है, इस इंडिया पे क्या पे इफेक्ट पड़ता, जैसे आरसी दत्त वगैरह थे, दादा भाई नौरोजी थे, वो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी की काफ़ी आलोचना करते थे, तो वो सब आपको डिटेल्स में पता होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उनका, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स कौन लेके आए थे, कॉर्नवालिस लेके आए थे, ठीक है। और सोशल कल्चर रिफॉर्म्स के बारे में, जिस तरह राजा राम मोहन राय का काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान रहा था उस टाइम पे। सोशल कल्चर रिफॉर्म मूवमेंट्स हो गए, हिंदू धर्म से रिलेटेड मूवमेंट्स हो गए, या हमारे रिलीजियस मूवमेंट हो गया, वो सारा आपका इसमें कवर हो जाएगा। अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश प्री 1857, कि 1857 से पहले कौन कौन से अपराइजिंग हुई थी, ठीक है, कौन कौन से छोटे मोटे आंदोलन, जैसे संथाल विद्रोह हो गया, ठीक है, सन्यासी विद्रोह हो गया, इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं 1857 का रिवॉल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ जीएस पेपर 1 से तो है ही। फिर हम देखेंगे ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, आपको पढ़ना है कि 1857 की क्रांति होगी तो किस प्रकार से उसने भारतीय नेशनलिज्म में, जो भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में किस प्रकार अपना योगदान दिया 1857 की क्रांति ने। और उसके बाद 1858 से लेकर 1905 तक में किस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति, जैसे कांग्रेस बनी थी, ठीक है, उसके बाद उग्र राष्ट्रवादियों का भी जन्म होता है, तो वो सब देखना है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री अब तक छोटे छोटे टुकड़ों में बटी थी, तो उनका किस प्रकार से ब्रिटिश की पॉलिसीज़ द्वारा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेशन यूनिफिकेशन एकीकरण किया गया। रोल ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, जो मकाले रिफॉर्म्स वगैरह है ना, वो सब इसमें पढ़ना है आपको। रोल ऑफ प्रेस, ठीक है, इसमें काफ़ी जो प्रेस पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी उन सब के बारे में पढ़ना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया, उनका क्या इफेक्ट पड़ता था, कौन कौन सी मैगजीन्स थी, किसने क्या पब्लिश किया। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, तो इसको तो आपको डेफिनेटली अच्छे से कवर करना है, क्योंकि इसमें आपका मेंस और प्री का दोनों पोर्शन कवर हो जाएगा। रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज़ पास्ट, ठीक है, अर्ली पॉलिटिकल मूवमेंट कौन कौन से थे, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी कब बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलो ये क्वेश्चन भी आपके लिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी, इसका फटाफट सिंपल क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। एरा ऑफ मॉडरेट्स, ठीक है, दो थे हमारे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, तो मॉडरेट्स के बारे में भी पढ़ लेना और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में भी पढ़ लेना। फिर ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट्स नेशनलिज्म इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविज्म, देखो रिवॉल्यूशनरी 1905 तक तो थोड़ा भारतीय राष्ट्रवाद का आंदोलन शांतिपूर्वक चलता रहा, लेकिन जब उसमें कुछ ज़्यादा सफलता हमको नहीं मिली तो थोड़ा क्रांतिकारी रूप उसमें देखने को मिला। किस प्रकार से, जैसे बंगाल विभाजन होता है, ठीक है, 1905 वाला, उसमें स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, ठीक है। सूरत स्प्लिट कब होता है, 1907 में, चलो मैं बता देता हूँ। सूरत में स्प्लिट हुआ था ना कांग्रेस का, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट का, उग्रवादी और उदारवादियों के बीच, ठीक है, सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस की अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भारतीय आंदोलन पे क्या प्रभाव पड़ा, जैसे फ्रांस की क्रांति हो गई, रशिया की क्रांति हो गई, इनका भारतीय या प्रथम विश्व युद्ध हो गया, इन सब का भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन पे कुछ प्रभाव पड़ा था या नहीं। फिर मॉडल मिंटो रिफॉर्म कब आया था, क्या क्या इसकी प्रावधान थे, वो आपको बताना चाहिए। फिर ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म किस प्रकार बढ़ने लगे, जैसे 1906 में हमारा कौन सा एक बना था, 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी ना, वहाँ से कम्युनलिज्म बढ़ने लग गया था, ठीक है, आगे भी बढ़ता ही गया, और बंटवारे के टाइम पे इसको काफ़ी हमको पे करना पड़ा था, भारी रकम। अच्छा, तो उसके बाद देखेंगे बिगनिंग ऑफ मास नेशनलिज्म, कि मास नेशनलिज्म 1919 से 1939 के बीच कैसे बदला। इसमें आपको महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉन्टी के चैम्सफोर्ड रिफॉर्म पढ़ना है, रॉलेट एक्ट, सत्याग्रह, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट का क्या प्रभाव पड़ा, गांधी जी का पहला बड़ा आंदोलन था, ठीक है। स्वराजिस्ट एंड नो चेंजेस, उसके बाद किस प्रकार से आए, वो आपको पूरी सीरीज़ बाई सीरीज़ देखना, ठीक है। इमर्जेंस ऑफ न्यू फोर्सेस, सोशलिस्ट आइडियाज़ आए, ठीक है, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ आई, इसमें भगत सिंह वगैरह ये सब शामिल थे। साइमन कमीशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपको देखना, 1930 का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उसके बाद। फिर कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट हो गया। फिर इलेक्शन किस प्रकार से होते हैं 1937 के, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद फ्रीडम एंड पार्टिज़म की तरफ हम बढ़ेंगे, 39 से लेकर 47 तक, इसके ये टॉपिक है, ठीक है। नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, अगस्त ऑफर आया, इंडिविजुअल सत्याग्रह, देखिए ये जितने भी टॉपिक हैं ना, इनको आपको 1 बाय 1 लिस्ट बना के इन पे अच्छे से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली यूपीएससी पूछता ही है, और मेंस में भी और प्री में भी, ठीक है। तो वेवल प्लान ये सब क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब हम इंडिपेंडेंट हो गए उसके बाद हमारे देश के समय क्या समस्या आई थी,
पार्टीशन हो चुका था, ठीक है, इंटीग्रेशन हो, जितना भी हमारे देश बटा हुआ था टुकड़ों में उसको इंटीग्रेट करना, जिसमें सरदार पटेल ने एक अहम भूमिका निभाई, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज किसको घोषित किया जाए, ट्राइबल कॉन्सोलिडेशन, भारत में बहुत सारे आदिवासी समूह थे उनको किस प्रकार से अपने साथ सम्मिलित किया जाए, रीजनल एस्पिरेशन, क्षेत्रीय आकांक्षाएँ बहुत सारी थी हमारे देश में, जैसे नॉर्थ ईस्ट की होगी, ठीक है, उस टाइप की और भी। फिर भारत की फॉरेन पॉलिसी, भारत ने आज़ादी के बाद क्या अपनाई, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मोड नैम बनाया था ना भारत में, किसी भी गुट में ना जाना, नॉन अलाइनमेंट मोड, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। पंचशील किसके साथ थी, चाइना के साथ, वो पढ़ेंगे। पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारे बहुत से वॉर हुए। फिर न्यूक्लियर पॉलिसी इंडिया की क्या थी, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है ना, उसके बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पोर्शन है इस पर भी यूपीएससी आजकल ज़्यादा फोकस कर रही है। उसके बाद इकोनॉमिक भारत की कैसी रही आज़ादी के बाद, कैसी प्लान डेवलपमेंट था, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड वगैरह के बारे में आपको पढ़ना है। एग्रीन सेक्टर, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म कैसे थे, और जो 1991 की एलपीजी थी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। आई होप आपको पता हो इस बारे में। उसके बाद पॉलिटी पढ़ लेंगे कि वन पार्टी रूल था शुरू में, तो कि कांग्रेस थी जैसे, ठीक है, तो वन पार्टी डोमिनेंस थी। फिर एमरजेंसी के बारे में पढ़ो, पॉलिटी में भी आपका कवर होगा, ठीक है। तो कोलिशन एरा, ये किस प्रकार से मिली जुली सरकारें बाद में बनी, ये सब आपको देखना है। फिर सोशल मूवमेंट्स भी देख रहे, पॉपुलर मूवमेंट्स कौन कौन से, चिपकू आंदोलन वगैरह वगैरह। कम्युनलिज्म भारत में क्या आज़ादी के बाद भी था, वो आपको पढ़ना है। इंडियन वुमेन साइंस इंडिपेंडेंस की, वुमेन का क्या रोल था इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है। और नक्सलिज्म भारत में कब बढ़ा, 1960-70 के दशक में, ये सारे आपको देखने हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम इसका सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे, जिसके हम इसमें जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन और ज्योग्राफी का जो पोर्शन बचा उसके सब टॉपिक्स को डिटेल से आपको समझाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।